आज हम लोग बात करने वाले हैं कितने क्रिएटिनिन पर किडनी खराब होती है। मैं बताने वाला हूं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं KFT। ठीक, इसको RFT यानी रीनल फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। क्या है टेस्ट, कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसको अंत तक ध्यान से देखिए। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर अगर आपको बीपी की शिकायत रहती है तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखें। आपके परिवार में किसी को बीपी या डायबिटीज की शिकायत है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको मदद करेगा एक नॉर्मल स्वस्थ जिंदगी जीने में या रिस्क या खतरे से बाहर रखने में। तो मैं बात करूंगा कि किडनी खराबी का पता कैसे लगाएं और KFT टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हमें अगर डायबिटीज या बीपी की शिकायत है या आप अगर मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का या पेनकिलर का सेवन करते हैं तो कभी भी आपकी किडनी खराब हो सकती है। हमें अगर सही टाइम पे पता चल जाए कि किडनी में खराबी हो रही तो हम सावधान हो सकते हैं और ये टेस्ट मदद करता है इस रिस्क को दूर करने में। तो नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को रेकमेंड करता हूं कि 40 की एज के बाद साल में कम से कम 1 या 2 बार ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो इस टेस्ट के बारे में बात करूंगा, फिर आखिर में मैं आपको कुछ टिप देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। किडनी फंक्शन टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपकी किडनी कितना काम कर पा रही है। दोस्तों, इसमें से जो कई सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं ये जान पाते हैं कि आपकी किडनी कितना वेस्ट मटेरियल निकाल पा रही है, कितने % निकाल पा रही है और इसकी कार्यक्षमता कितनी है। इसको हिंदी में अगर बोलें तो हम बोल सकते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, यानी गुर्दे की कार्यक्षमता का परीक्षण। इसमें एक ब्लड का सैंपल लिया जाता है और 24 घंटे के आपका यूरिन का नमूना या सुबह के खाली पेट यूरिन का नमूना होता है, उस दोनों को लिया जाता है और ये सेम डे या नेक्स्ट डे तक आपको रिजल्ट मिल जाता है कि किडनी कितना काम कर रही है। तो जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट है क्या। दोस्तों, किडनी जो फंक्शन टेस्ट है इसमें अगर आपके गुर्दे अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, प्रॉपर है या कम है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी GFR ये दिखाता है कि आपके जो किडनी है वो वेस्ट मटेरियल प्रॉपर निकाल पा रही है, नहीं निकाल पा रही है। तो ये मैं आपसे बात करूं कि GFR क्या है या कौन कौन से टेस्ट इसमें होते हैं और कैसे उसका फायदा होता है। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि गुर्दे करते क्या है और ये टेस्ट किस तरह काम करता है। सबसे पहली चीज हम जानते हैं हमारी किडनी का काम क्या है। दोस्तों, हमारा जो किडनी है और हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जो पेशाब का सिस्टम है, वो हर इंसान के अंदर 2 किडनियां होती हैं और उनके साथ सिस्टम प्रॉपर काम करता है। ये पेट के अंदरूनी हिस्से में पसली के ठीक नीचे होता है और शरीर के वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके पेशाब के साथ बाहर निकालता है। इसके अलावा शरीर में हार्मोन्स के को क्रिएट करने में भी इसका एक रोल होता है। बीपी को मेंटेन करने में भी इसकी हेल्प मिलती है। रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन में भी मदद करता है और हमारे शरीर में इसी कारण से ऑक्सीजन की लेवल प्रॉपर बनी रहती है। विटामिन डी के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका किडनी निभाता है और इसके कारण से हड्डी और मसल्स भी आपके स्वस्थ रहते हैं। तो अब ये तो किडनी का एक बेसिक काम हो गया। हम जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप डायबिटीज, मैंने शुरू में बताया डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसकी वजह से या इसकी दवाओं की वजह से आपकी किडनी में बुरा असर पड़ता है। जब आप डायबिटीज की या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन या किसी कारण से लगातार मेडिसिन लेते हैं तो इन बीमारियों की वजह से और इनकी दवाओं की वजह से आपकी किडनी पे बुरा असर पड़ता है और प्लस धीरे धीरे आपकी कार्यक्षमता किडनी की कम होने लगती है। इसकी निगरानी के लिए हम जान पाए कि कार्यक्षमता पर कितना असर पड़ रहा है, इस टेस्ट का प्रयोग बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि इस टेस्ट से मतलब क्या क्या, एक कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनमें इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके पेशाब में ब्लड आ रहा है, आप तुरंत KFT टेस्ट करा सकते हैं। नंबर 2, अगर आप देखें कि आपके पेशाब के समय तेज दर्द हो रहा है, आपको तुरंत टेस्ट की जरूरत है। अगर आपको बार बार पेशाब लग रहा है तो इस टेस्ट की तत्काल जरूरत है। पेशाब शुरू करने में समस्या हो रही है, रुक के पेशाब हो रहा है तो आप इसको करा सकते हैं। पेशाब अगर रुक गया है तो आपको तुरंत कराना चाहिए। पेशाब का कलर चेंज हो गया, इसमें स्मेल आ रही है तो आपको KFT टेस्ट कराना चाहिए। पेशाब में अगर पीलापन है, कलर उसका चेंज हो गया है तो भी आपको टेस्ट करना चाहिए। यानी किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी अगर होती है पेशाब के साथ में तो आपको तुरंत KFT कराना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि KFT टेस्ट में किन किन चीज़ों की जांच होती है। दोस्तों, कई सारे अलग अलग टेस्ट एक साथ कंबाइंड होते हैं KFT किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर में। उसमें सबसे पहला क्या है, उसमें है ब्लड यूरिया। इस टेस्ट में हमारे ब्लड में कितना नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को नापा जाता है। दोस्तों, ये जब हम कुछ भी भोजन करते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन जाता है और जो प्रोटीन ब्रेक होता है, टूटता है, उससे हमारे बॉडी में क्या बनता है, हमारे बॉडी में बनता है यूरिया और ये काम लीवर करता है। इस टेस्ट में हमें पता चलता है कि यूरिया और यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी है। आमतौर पर जब किडनी ठीक होती है तो इसको पूरी तरह से बाहर निकाल देती है, लेकिन जब किडनी खराब होती है
तो ये यूरिया पूरा निकल नहीं पाता और ये ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और अगर हम पाते हैं यूरिया बढ़ा हुआ है तो हम पाते हैं किडनी में खराबी आ रही है। दूसरा टेस्ट कौन सा होता है इसमें दूसरा टेस्ट होता है GFR, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस टेस्ट में पता लगता है कि आपके गुर्दे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपकी किडनी में छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिनको ग्लोमेरुली बोलते हैं। ये फिल्टर जो वेस्ट मटेरियल है उसको छान के और बाहर निकालते हैं यूरिन के माध्यम से। GFR का जब टेस्ट आप कराते हैं तो पता चलता है कि हर मिनट यानी प्रत्येक मिनट में इन फिल्टरों से कितना मूत्र या कितना लिक्विड गुजर रहा है। इस टेस्ट में आपके बॉडी में प्रोटीन का लेवल क्या है, आपकी उम्र, आपकी किडनी में क्या समस्या है, उस सब को, इन सब की निगरानी के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब अगर गुर्दे में प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए आपको डायबिटीज़ की शिकायत है या आपको BP की शिकायत है या जैसे मैंने शुरू में बताया आप एलोपैथ दवाओं को सेवन करते हैं, तो आपको ध्यान देना होता है कि ये टेस्ट आप कराते रहें साल में 1 से 2 बार, ताकि आपका GFR का भी आइडिया लग जाए। तीसरा जो इसमें रिपोर्ट आता है वो आता है क्रेटिनाइन का रिपोर्ट। दोस्तों इसको सीरम क्रेटिनाइन भी कहा जाता है। हमारे मसल्स को टूटने से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं और एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, इसको हम क्रेटिनाइन बोलते हैं। ये रक्त में इसकी मात्रा होती है। हम जब नॉर्मल हेल्दी किडनी होती है तो ये सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, लेकिन अगर किडनी ठीक से काम नहीं करती तो ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। और जब अगर क्रेटिनाइन का लेवल सामान्य से अधिक होता है, अगर हम जेंट्स की बात करें तो लगभग 0.6 to 1.2 तक हो सकता है, लेडीज़ में ये 0.5 to 1 पॉइंट तक हो सकता है, बच्चों में 0.3 से 0.7 तक हो सकता है। ये लेवल्स हो सकते हैं। अगर इससे ऊपर हम पाते हैं हमारा क्रेटिनाइन का लेवल है तो तुरंत ध्यान देना है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। एक मजेदार बात यहाँ बताना चाहूँगा, अगर दोनों किडनी आधी आधी भी खराब है तो क्रेटिनाइन नहीं बढ़ता। जब दोनों किडनी आधी से ज़्यादा खराब होती है तब पता चलता है कि आपका क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हुआ है। 1.5 क्रेटिनाइन का मतलब लगभग 60% किडनी खराब हो चुकी है। इसलिए जब आप कराएंगे इस टेस्ट को, केफ्री टेस्ट को, तो आपका यूरिया क्रेटिनाइन तो नॉर्मल मिलेगा लेकिन GFR कम मिलेगा। तो आप सावधान हो जाएंगे कि भाई GFR या फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, मतलब किडनी पर असर पड़ रहा है, और आप तुरंत सावधानी से इलाज करा पाएंगे। कई बार GFR का जांच नहीं होता, आप सिर्फ यूरिया क्रेटिनाइन करा लेते हैं, वो नॉर्मल मिलता है, आपको लगता है मेरी किडनी ठीक है, जो कि सही बात नहीं है। इसीलिए केफ्री टेस्ट में रिकमेंड करता हूँ साल में कम से कम 2 बार, ताकि कोई अनोमेलिटी होने पर आप तुरंत इससे कॉन्टेक्ट करके आगे और सही सलाह ले सकें। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट बहुत ही सेफ है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं, आपके यूरिन का सैंपल लेते हैं और नेक्स्ट डे रिपोर्ट देते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अब मैं अगली बात करूंगा कैसे हम आकलन करें इसके परिणामों का, कैसे हम समझें कि आपको दिक्कत है। दोस्तों किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो आपको क्लियरली बता देता है कि आपकी किडनी सही से काम कर रही नहीं कर रही है। जैसे मैंने GFR की बात की तो GFR सामान्य व्यक्ति का 90 से 120 के बीच में होता है और उम्र बढ़ने के साथ थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर ये GFR काफ़ी कम हो जाए, 80 के नीचे आ जाए, 60 के नीचे आ जाए, इसका मतलब आपका किडनी खराब हो रहा है। तुरंत आप जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करें। कई बार आप देखते हैं BP या डायबिटीज़ की वजह से GFR कम होता है, इसका मतलब किडनी आपकी खराब होने वाली है, आप तुरंत सावधान हो जाए। दूसरा क्रेटिनाइन रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये 1 पॉइंट से अधिक जा रहा है तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है, आपकी किडनी खराब हो रही है। और आपको तुरंत प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन, फिर बोल रहा हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि अगर पता चला किडनी में खराबी है, एलोपैथ का सेवन तो तुरंत बंद कर दें आप। क्यों? क्योंकि उन दवाओं से नेफ्रॉन्स और ब्लॉक होंगे और किडनियां और खराब हो जाएंगी। अब इसको अगर सही टाइम पे आपने पकड़ लिया और उसका सही इलाज शुरू कर दिया तो आप डायलिसिस ट्रांसप्लांट से पूरी तरह बच सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार के जांच के आधार पर किडनी की कोई समस्या का पता चलता है तो आप चुपचाप सिर्फ एक काम करें, देश के सबसे बड़े आयुर्वेद आधारित रिसर्च संस्थान जो 22 साल से काम कर रही है, वहां तुरंत संपर्क करें। ये सबसे विश्वसनीय आयुर्वेदिक आधारित एक रिसर्च संस्थान है जो लगभग 42 सालों से काम कर रहा है। मैं डॉक्टर BK चौरसिया, 22 साल मुझे हो गए इस पर काम करते हुए, और हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम जो लगातार आयुर्वेद के माध्यम से किडनी पर रिसर्च कर रही है। आप तुरंत यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप नंबर देख पा रहे हैं और नीचे आप एड्रेस भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा email ID या हमारी वेबसाइट का भी डिटेल आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपको वार्न करना चाहूँगा, आयुर्वेद इलाज के नाम पर बहुत सारे फर्जी लोग यहाँ पर हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप बस ये देखें कौन आज से 10 साल, 15 साल या 20 साल से काम कर रहा है, साल, 2 साल, 3 साल पहले आए हुए बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सही इलाज लेंगे तो आप बच पाएंगे और अपने आपको, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार की लाइफ को आप सिक्योर रख पाएंगे। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब कर लें।
कोई भी और क्वेश्चन है नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।